चलिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस समय हम प्रायिकता चैप्टर के अंतर्गत बहुत ही बेसिक चीजें हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि कल के वीडियो में हमने बात की थी एक सिक्का को उछालने पर उसके प्रतिदर्श समष्टि को कैसे लिखें, क्योंकि अभी हम प्रायिकता नहीं प्रतिदर्श समष्टि लिखना बता रहे हैं, क्योंकि प्रायिकता का सवाल तभी आप कर पाएंगे जब आप प्रतिदर्श समष्टि लिख पाएंगे, क्योंकि प्रतिदर्श समष्टि से ही कुल परिस्थितियां मिलती हैं। प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, तो कुल परिस्थितियां हमें प्रतिदर्श समष्टि से ही मिलती हैं। तो कल की क्लास में हमने बताया था आपको सिक्के को उछालने पर कैसे क्या करते हैं, और उसको आपको बहुत दिमाग लगा के ना लिखना पड़े, ट्रिक से लिख लें। आज की क्लास में हम बात करेंगे पासे की, क्योंकि प्रायिकता में 3 प्रकार के ज्यादातर सवाल होते हैं, सिक्के के, पासे के या ताश की गड्डी के। तो देखिए आज की क्लास में हम बताते हैं आपको कि यदि एक पासे को उछाला जाए, एक पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, हमने बताया था प्रतिदर्श समष्टि किसे कहते हैं, जितनी संभव घटनाएं हो, जितनी संभव घटनाएं हो उनके समुच्चय को, इसका मतलब समझ जाइए। समुच्चय का मतलब ये होता है कि समुच्चय के अवयव हमेशा मंझले कोष्ठ में लिखे जाते हैं। आप सब कुछ सही लिख दे, मंझला कोष्ठ नहीं बनाएंगे तो गलत है। तो एक पासे में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। पासा देखा है कभी? एक तरफ एक बिंदी होती है, फिर किसी एक फलक में 2 होंगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो एक पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या 6। उछालेंगे तो तुम्हें उछालने के पहले ही निश्चित परिणाम नहीं पता होगा, अनुमान लगाया जा सकता है कि ये आएगा, लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं होगा कि उछालेंगे और फेंक देंगे तो 4 ही आए। हो सकता है 4 आए, कहो 2 ही आ जाए, कहो 1 आ जाए लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 7 आ जाए, या ऐसा भी नहीं होगा कि कुछ ना आए। ऐसा हो जाएगा क्या? उन्हीं 6 फलकों में कोई एक आएगा। चलिए, जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि अगर सिक्के की बात करें तो 2 की पावर n सूत्र याद रखो। क्यों? सिक्के में 2 फलक होते हैं। जब पासे की बात करें तो 6 की पावर n सूत्र याद रखो कि एक बार उछाला जाए तो n का मान 1 रख दो। तो एक बार उछाला गया है एक पासे पर प्रतिदर्श समष्टि, यानी एक n का मान 1 है तो 1 रख दो, तो 6 की घाते 1 का मतलब 6। अगर एक पासे को कितनी बार उछाल दें? 2 बार, तो n का मान 2 रखो। 6 की घाते 2, 12 कहेंगे। 6 गुणते 6 2 बार करेंगे, क्या आएगा? 36। चाहे हम कह दें एक पासे को 2 बार उछाले, चाहे कह दें 2 पासों को एक साथ उछालने पर बात बराबर है, बात n का मान 2 ही रखा जाएगा। चलिए देखिए कैसे क्या होगा, 36 अवयव कैसे बनेंगे। तो देखिए, एक पासे को 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर अभी हम बताएंगे तुम्हें 36 अवयव कैसे बनते हैं। प्रतिदर्श समष्टि यस बराबर कितने, एक पासे कितनी बार उछाला गया? तो पहली बार 1 आए, कहो 2 आए, कहो 3 आए, कहो 4 आए, कहो 5 आए, कहो 6 आए, और दूसरी बार भी कहो 1 आए, कहो 2 आए, कहो 3 आए, कहो 4 आए, कहो 5 आए, कहो 6 आए। लेकिन बनेंगे कैसे? देखिए कैसे बनेंगे, अब बना रहे हैं हम। 2 पासे हमने लिख दिया है, चाहे कहते हैं एक पासे को 2 बार उछाला है। तो देखिए हो सकता है पहली उछाल पर क्या आया? 1, पहले 1 का इन सब से ले लो, तो 1, फिर इसमें क्या मिला? 1, इसका 1 है लिया, लेकिन उसका इस 1 का पहले इन 6 से कर लो, फिर इसी तरीके से 2 का इन 6 से कर लेंगे, तो 1 1 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर क्या आया? 1 5,
फिर इसका 1 है लेकिन उसका 6 आया। कहने की बात ये थी कि पहली उछाल पर भी का 1 आया और दूसरी पर भी 1 आ जाए। कहो पहली उछाल पर तो 1 है लेकिन दूसरी पर 2 आ जाए। कहो पहली उछाल पर तो 1 है लेकिन दूसरी पर 3 आ जाए। इसका मतलब ये है 1 का हो गया सबके साथ। अब इस 2 का सबके साथ करो तो 2 का पहले किससे होगा? तो 2, 1 फिर 2, 2 फिर 2 का 3 से बोलो ना। फिर इसके बाद 2 का 4, 2, 4 फिर 2, फिर 2, 2 का हो गया सबके साथ। अब 3 का करेंगे तो बताओ क्या होगा? 3, 1 3, 2 3, 3 3, 4 3, 5 3, 6 3 का भी हो गया। अब किसका करें? 4 का सबसे करें तो 4, 1 फिर 4, 2 फिर 4, 3 फिर 4, 4 फिर 4, 5 फिर 4, 6 4 का हो गया सबके साथ। अब तो 5, 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 6 फिर 6 का 6, 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6 देखिए कितने अवयव आ गए? 36 अवयव आ गए। कितने अवयव आ गए? 36 अवयव आ गए। अब देखिए एक पासे को 3 बार उछाले तो n का मान 3 रख दो तो 6 की घाते 3, 6 का क्यूब 216। कितने अवयव होंगे? 3 बार उछालने का आपको इंटर में आएगा, लेकिन तुम पढ़ते चाहे इतने में हो, प्रतिदर्श समस्या भी लिख लेना चाहिए। इंटर के भी लड़के नहीं लिख पाते हैं, लेकिन तुम अभी लिख लोगे। कैसे? ये तो बात समझ में आई गई होगी। इसी में हम आगे बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? आगे बढ़ाते हैं हम। क्या आगे बढ़ा दें? कितनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना। यहां पर थोड़ा हम हेडिंग बदल दें। हम बता दे रहे हैं लिखना कैसे सीखें आप। थोड़ा हेडिंग बदल दें आप तो क्या हो जाएगा बताओ? अच्छा, एक पासे को 3 बार उछालने पर प्रतिदर्श समस्या। 2 बार में तो यही आया है, और तीसरी बार में फिर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 में कुछ आ सकता है कि नहीं आ सकता? अब देखिए पहले इसका करिए गुणा इन 6 से, फिर इसका गुणा करो इन 6, इसका गुणा करो पहले वाले का। उस देखो क्या आएगा। इसी में बढ़ाना चाहते हो यस बराबर 3 बार उछालने पर। इसमें पहले से है 1 1 और उसका भी 1, इसका 1 1 उसका 2, इसका 1 1 और उसका 3, इसका 1 1 और उसका 4, इसका 1 1 और इसका 5, इसका 1 1 और इसका 6। तो बताओ इस अवयव ने कितने बनाए? 6। इसी तरीके से ये क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा बताओ? अच्छा, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4। अब तुम चाहे 8 में भले पढ़ते हो लेकिन लिख लोगे, और कोई इंटर में लड़का पढ़ता हो तुम्हारे अगल बगल, उससे कह देना, ये तो बता देगा वो कि 216 होंगे। उससे कह दो लिख के दिखा दो, तो बहुत कम लड़के होंगे जो लिख पाएंगे। लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? कितने अवयव आ जाएंगे ऐसे करने पर? 216। कैसे 216 आ जाएंगे भाई? इस एक ने कितने बनाए? 6। तो ऐसे ही 36 है। ये 36 अवयव नहीं है क्या? और 36 और 6 बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 216 नहीं हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे ना। चलिए अब आप आसानी से पासे को 3 बार तक उछालने में प्रतिदर्श समस्या लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। चलिए अब हम बात करेंगे ताश की गड्डी के बारे में, तो आप लगभग जानते ही हैं। अब हम बात करेंगे आंसर कैसे चेक करें सही की गलत है।
प्रायिकता के सवाल का। तो उसके लिए एक पॉइंट हम नोट करते हैं यहां पर कि देखिए, प्रायिकता को P से प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी माने होता है प्रायिकता, और PE से लिख दिया जाता है अधिकांशता। जरूरी नहीं कि E से लिखे, यहां पर A भी लिख सकते हैं क्योंकि P का मतलब हो गया प्रायिकता और E का मतलब इवेंट, यानी इवेंट माने होता है घटना, तो घटना घटने की प्रायिकता, इसीलिए P से अधिकांशता लिखते हैं। तो देखिए 0 लेस देन आर इक्वल टू P लेस देन आर इक्वल टू 1, यानी जब भी प्रायिकता का उत्तर जो आए वो कितना आएगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 1 से छोटा या 1 के बराबर, यानी 0 से कम आए तो उत्तर गलत है। 0 से कम क्या होता है, सभी ऋणात्मक संख्या है। अगर ऋण में आ जाए तो तुम्हारा उत्तर गलत है, 1 से ज्यादा आ जाए तो उत्तर गलत है। कब सही है, जब 0 से बड़ा हो और 1 से कम हो, एक के बीच में चाहे हो तो सही है, या 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, यानी सबसे कम 0 हो सकता है, सबसे ज्यादा 1 हो सकता है, नहीं तो इसके बीच की कोई संख्या होगी। 1 से बड़ा हल करने में उत्तर आ रहा है तो गलत है प्रायिकता का, और 1 से 0 से कम अगर आ रहा है तो गलत है, और 1 से ज्यादा आ रहा है तो गलत है। ऋणात्मक हो ही नहीं सकता है, हमने पहले बता दिया, क्या हमारे यही बता रहा है ना कि 0 से कम नहीं हो सकता, यानी सबसे कम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। देखिए अब छोटे छोटे सवाल लेते हैं हम एक दो, जिससे आप प्रायिकता समझ सकें। कह दे कि एक पासे को उछालने पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को उछालने पर, प्रश्न क्या है, एक पासे को उछालने पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो वही लिखेंगे जो अभी तक सिखाते रहे हैं हम। एक पासे को उछालने पर क्या, प्रति 10 समष्टि लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रति 10 समष्टि। बताओ एक पासे को उछालने पर प्रति 10 समष्टि क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां से एनएस का मान लिख लेंगे। एन का मतलब नंबर, यस का मतलब यस में कितने नंबर हैं, 6, तो एनएस का मान हो गया 6। प्रश्न क्या कहा है, किससे बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 4। तो माना 4 से बड़ी संख्या आने की घटना ई है। ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर 4 से बड़ी संख्या है, छांट के लिखो पहले, कहा है 4 से बड़ा, तो यानी का मान कितना हो गया, यानी का मान क्या हो जाओ, यानी का मतलब नंबर, ई का मतलब ई में कितनी संख्या है, 2, तो यानी का मान कितना हो गया, 2। सूत्र होता है पी बराबर यानी अपान एनएस प्रायिकता का। पी बराबर, इसे हिंदी में कहते हैं प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। तो लिखेंगे एक पासे को उछालने पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, भाषा लिख देते हैं पूरी, तो चाहे हिंदी में लिख दो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, चाहे ऐसे लिख लो कि पी बराबर यानी अपान एनएस। अनुकूल परिस्थितियों को यानी कहते हैं और कुल परिस्थितियां को एनएस कहते हैं। यानी का मान 2, एनएस का मान 6, काट दो, 1/2 आएगा। 3 का भाग 1 में दोगे तो बताओ 1 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा, कम आएगा, यानी हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अगर इसी में कह देता, इसी में आगे बढ़ा दे ऐसे कि 4
मतलब 4 तक की संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4 या इससे छोटी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सूत्र होता है इसी के आगे अगर करना हो तो, एक सूत्र होता है P धन P बार बराबर 1। P है घटना घटने की प्रायिकता, P बार है घटना ना घटने की प्रायिकता। तो हमें P का मान पता है, तो यहां पर P का मान रख दो 1/3, तो P बार का मान यहीं से निकल आएगा। P का मान कितना है 1/3 धन PE बार बराबर 1। इसको उधर ले जाओ, इधर प्लस में उधर क्या मिल जाएगा माइनस में, तो PE बार बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/3। तो PE बार बराबर कितना आया 3 ले लो एलसीएम, इसके बटे 1 है, 3 माइनस 1 क्या गया 2/3। ऐसे निकाल लिया तो 2/3 आया, और नहीं तो चाहे इसे हल करते। प्रश्न ऐसा आ जाता अगर कि एक पासे को उछालने पर 4 या 4 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो फिर लिखते यही कि एक पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि यश बराबर, ये यही होता। अब लिखते माना 4 या 4 से छोटी संख्या होने की घटना क्या है ई है, तो 4 या 4 से छोटी संख्या लिख दो 1, 2, 3, 4। तो यानी बराबर क्या आ जाता है यानी बराबर 4। अब सूत्र लगा दो पी बराबर यानी अपान एनएस, तो 4/6 2/3। पहले क्या आया वहां से, तब भी तो आया 2/3। बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे हम कह दे कि एक पासे को उछालने पर, देखिए दूसरा प्रश्न बना रहे हैं हमने इसे, एक पासे को उछालने पर कहे तो प्रश्न नंबर 3 है। ये सभी आपको कॉपी में हल कर लेने हैं, जिससे आप भूलेंगे कभी नहीं। एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या करना है, क्या किसकी प्रायिकता अभाज्य संख्या। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं इसमें। तो सबसे पहले तो लिखेंगे, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको कि एक पासे की बात करें तो हमने सिखाया प्रतिदर्श समष्टि लिखना। हमने कहा था कि पूरा खेल कहेगा है प्रतिदर्श समष्टि का है, तो वो तो लिखना ही पड़ेगा कि एक पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि यश बराबर क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, एनएस का मान क्या हो गया 6 हो गया। फिर क्या कह रहा है, क्या होने की अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो माना अभाज्य संख्या होने की घटना ई है, तो इससे अभाज्य संख्या ढूंढ के लिखो कौन सी है। और क्या सुमर बना देते हैं मारते मारते हम। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या किसे कहते हैं ये नहीं पता अभी तक। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड 1 हो और वह संख्या स्वयं हो, 1 हो और वह संख्या स्वयं हो। और भाज्य संख्या की कौन सी संख्या होती हैं, जो जिनके मतलब 2 से इसके 2 गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या के, 1 और 1 वह संख्या स्वयं। और भाज्य संख्याओं के अगर 1 को भी गुणा में मान ले तो 3 गुणनखंड होते हैं, 1 को गुणा में ना माने तो 1 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। यानी ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं जो जिनका मतलब स्वयं में उसमें भाग चला जाए या 1 का भाग जाए। और भाज्य संख्याओं में इससे 1 और स्वयं के अलावा और भी संख्याओं से जाता है। तो देखिए यहां पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 1 क्या है, 1 ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य, 1 सह अभाज्य संख्या है। अब याद रखना 1 कैसी संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 2, फिर 3, फिर 5। क्यों 4 क्यों नहीं है, क्योंकि 4 का गुणनखंड देखो क्या है 2 गुणते 2 और गुणते 1 भी लिख सकते हैं। और एक ये समझ गए, इसमें ऐसा है क्या इनके जो संख्याएं लिखी है गुणनखंड इनका क्या होगा, वह संख्या स्वयं होगी या फिर 1 होगा। समझ गए, ऐसी संख्याओं क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। तो यहां से देखिए यानी का मान क्या हो जाएगा, यानी का मान। हाई स्कूल तक के बच्चे सवाल नहीं लगा पाते हैं, आप समझ लीजिए यानी का मान कितने हैं इसमें 3। खुला जी खुद नहीं लगा पाएंगे, बता रहे हैं ना, क्योंकि फीस नहीं जमा इस वजह से। यहां पर लिखेंगे क्या, एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता
क्या लिखेंगे? एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। हिंदी लिख लो जो मैं बोल रहा हूं, क्या लिखना है यहाँ पर? एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पीई बराबर यानी अपान एनएस। यानी का मान देखो 3, एनएस का मान 6। क्या आ गया? 1/2। आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे फिर कल बताया जाएगा। ये जितनी बातें बताई गई नोट करो।